स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो आपको हुआ है 25 दिसंबर 2020 को, इस वीडियो में हम उसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि कितना जो है कितने प्रश्न पे जो है सही प्रश्न पे कट ऑफ आपका जा सकता है। ठीक है, मेंस में सबसे पहले पीटी और मेंस को देखें तो पीटी में जो है आपको पहले वैकेंसीज़ का बात करें तो टोटल वैकेंसीज जो है इसमें 13,000 के अप्रोक्सीमेट है लगभग। ठीक है, कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए पीटी में वो आपका 65,000 के अप्रॉक्स जो है 5 गुना लिया जाता है पीटी में मेंस के लिए, तो लगभग 65,000 के अप्रॉक्स जो है वो क्वालिफाई हुए। उसके बाद जब मेंस का एप्लीकेशन लिया गया उसमें आपको जो लोग अप्लाई किए, क्योंकि सब लोग जो है अप्लाई नहीं करते हैं जनरली, जो है कुछ लोग जो है जिस भी कारण से हो वो अप्लाई नहीं किए, तो लगभग 58,000 के अप्रॉक्स जो है वो 65,000 में से लोग अप्लाई किए मेंस के लिए। उसके बाद अब आ जाता है जब एग्ज़ाम आपका होता है, अप्लाई तो आप कर दिए, उसके बाद जब परीक्षा होगा उसमें भी कुछ लोग जो है स्किप कर देते हैं एग्जामिनेशन को और अटेंड नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के 90% के आसपास यदि हम अटेंडेंस को माने कुल जो है तो 53,000 के लगभग जो है लोग 58,000 में से मान के चलते हैं कि अपीयर हुए होंगे। ठीक है, अब देखिए स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पर देखिए मेंशन तो कुछ है नहीं वैसे कि स्किल टेस्ट के लिए कितना गुना लोग को जो है बुलाया जाएगा। मेंस के लिए तो मेंशन है कि 5 गुना लोग को जो है क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। स्किल टेस्ट का कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि स्किल टेस्ट के लिए मिनिमम जो है 1.5 गुना, क्योंकि कुछ तो ज़्यादा लेना ही होगा कैंडिडेट्स को, तो 1.5 गुना जो है मिनिमम वो तो जाना है, लेना ही चाहिए, और 1.5 से 2 गुना एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज़ का ठीक है मिनिमम एक्सपेक्टेड है, ये इतने लोग को जो है बुलाया जा सकता है, क्योंकि मान के चलिए आपकी 90% से प्लस लोग जो हैं वो टिक किए ही होंगे, वो टाइपिंग वगैरह में जो भी है वो टिक करते ही हैं, क्योंकि जब होना है उस टाइम लोग जो है 2-4-6 महीना में सीख भी लेते हैं, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग टिक किए ही हैं। 1.5 से 2 गुना लोग को बुलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्किल टेस्ट होना है तो ज़्यादा कैंडिडेट्स को तो उनको बुलाना ही होगा, कुल रिक्ति के बराबर ही बुलाएंगे, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि उनको जो है सीट के बराबर कैंडिडेट्स मिल जाए। तो 13,000 पोस्ट है और गुने 2 गुना इसको आप कर दीजिए लगभग, तो ऐसे तो 13 दूनी 26, आपको जो है 26,000 के लगभग जो है होता है, लेकिन 1.5 गुना आप लेंगे तो 20,000 के अप्रॉक्सीमेट आता है। तो 20 से 26,000 के लगभग जो है एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं कि कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है स्किल टेस्ट के लिए, उसके बाद फिर उनका डीवी। तो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स जो है मेंस में वो 53,000 के लगभग है। ठीक है, जो कि जैसा कि बताया आपको जो है 90% के लगभग जो अटेंडेंस को माने हम तो 20 से 26,000 के लगभग यदि बुलाया जाता है तो ये देखिए यदि 2 गुना कैंडिडेट्स को भी लिया जाता है तो 26,000 होता है, तो ये 50% हो जाएगा आपका जो अपीयर हुए हैं मेंस में उस कैंडिडेट्स का 53,000 का, ये 26,000 के लगभग जो है ये 50% हो जाता है, और 20,000 लिया जाता है तो 40% हो जाता है। तो 40 से 50% के बीच जो है जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं जितने, ठीक है, उनको स्किल टेस्ट के लिए एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि बुलाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए डिफ़िकल्टी लेवल जानना जो है थोड़ा ज़रूरी है इसका मेंस का। तो सबसे पहले पेपर 1 का बात करें आपका हिंदी का, तो हिंदी जो है बहुत ही इजी था आपका। इसमें हम ये नहीं मान सकते हैं कि लोग जो है कुछ, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल वगैरह का देखेंगे आपका आप बीएसएससी वगैरह का, तो 4,000-5,000 लोग जो है देखा गया है पहले कि हिंदी में भी वो फेल कर जाते थे। लेकिन ये जो पेपर था आपका इस बार का जो पेपर आया है उसमें हमको लग रहा है कि शायद कोई भी ना फेल हो हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो काफ़ी इजी था आपका जो है हिंदी का पेपर, इसका बात तो ख़त्म हो गया। अब जनरल नॉलेज का जो पेपर है आपका सामान्य ज्ञान का पेपर 2, उसका बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल था आपका वो मीडियम से हाई लेवल तक था। ठीक है, मैथ्स का बात करें तो मीडियम से हाई ये भी था, जीके का बात करें मीडियम टू हाई था, और साइंस का भी मीडियम टू हाई था। ठीक है,
ओवरऑल हम पेपर 2 का बात करें तो मीडियम टू हाई लेवल आप कह सकते हैं 10 से 15 प्रश्न जो है इजी थे, जो कि किसी भी आप कैसा भी एग्जाम में आप यूपीएससी में भी बैठेंगे प्रीलिम्स में तो उसमें भी आप देखेंगे कि 10 से 15 प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा जो कि जनरली कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट्स है वो बना सकता है। ठीक है, वन लाइनर टाइप का जो जनरली हर जगह हर वो क्वेश्चन आप देखते हैं सबको पता होता है। ठीक है, तो उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्रश्न होता है उसके लेवल को जानना बहुत जरूरी है। तो सब लगभग लोग जो है बना देते हैं 10-15 प्रश्न। उसके बाद का जो प्रश्न था आपका वो मीडियम टू हाई लेवल था प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करें, यहाँ पर देखिए आप लोग कितना अटेम्प्ट किए उससे नहीं मतलब है, क्योंकि देखिए इस चीज़ को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं टोटल अटेम्प्टेड का। कोई जो है 120 मान लीजिए आप अटेम्प्ट किए, हो सकता है आपका 110 सही हो जाएगा। कोई 150 में 150 अटेम्प्ट कर देते हैं, उनका सही होता है जो है 90 सही होता है, काट वाट के उनका 80 आता है। ठीक है, तो उस चीज़ को नहीं हम कंसीडर कर सकते। आप कितना भी अटेम्प्ट किए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, आपका सब काट वाट के यदि यूआर में जो है 90 से 95 प्रश्न पर आपका सही आता है, नेगेटिव जो है 1/4 जो है नेगेटिव काटने के बाद, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स भी यदि 1.5-2 गुना लिया जाता है तो काफ़ी लगभग 40-50% के आसपास कैंडिडेट्स को यदि बुलाया जाता है, जैसा कि पीछे हम डिस्कस किए, उसी रेशियो में यदि वैसे ही बुलाया जाता है, ठीक है, तो आपका जो है काफ़ी लोग क्वालिफाई भी करने वाले हैं। 20 से 25 हज़ार लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, 53,000 लोग जो है अटेंड किए हैं एग्जामिनेशन को। तो इस तरह से जो है हो सकता है 90 से 95 के आसपास यूआर का, बीसी का 88 से 92 के आसपास हो सकता है, ईबीसी का 85 से 90 के बीच हो सकता है, एससी का आपको 75 से 80 और एसटी का 80 से 85 के बीच। तो ये जो है एक एक्सपेक्टेड मान के आप चल सकते हैं। क्योंकि जो है पेपर का देखिए पेपर इजी आपका तो नहीं था, जैसा कि बताया हम कि 10 से 15 प्रश्न इजी हो सकते हैं जो कि हर एग्जामिनेशन में होता है। मॉडरेट टू टफ था पेपर का लेवल। ठीक है, आप जो है मान सकते हैं कि 30% प्रश्न जो है 30% प्रश्न जो है आपका हाई लेवल का था, अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, तो यही एक जो है डिटेल एनालिसिस था। इससे आप लोग जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, कितना आप अटेम्प्ट किए हैं, कितना आपका सही हो रहा है, एक आपको जो है आइडिया लग जाएगा। इससे ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं चैनल पे तो, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।